औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है हक़ शुफ़ा। नाज़रीन, हमारे देहात के जो लोग हैं वो चूँकि कम पढ़े लिखे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कानून को, ख़ास तौर पे कानून की तालीम से वो बहरावर नहीं हैं। तो चूँकि ये हमारा हक़ शुफ़ा का जो टॉपिक है वो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो खालिस्तन प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त और ख़ास तौर पे गाँव की जो देहात की ज़रूरी ज़मीन है उसके रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने वो देहात के लोग जो हैं उनके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जो कि उनके काम आ सके। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारा वारिस शाह लॉ अकेडमी के नाम से जो चैनल हमने बनाया है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने की दावत दीजिए और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। अगर आपको ये हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि कोई कमी हो, कोई कोताही हो या इसको प्रोग्राम को बेहतर बनाने में हमारी मदद हो सके। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक जो हक़ शुफ़ा है, शुफ़ा से मुराद है कि किसी शख्स का ऐसा हक़ जो दूसरों से ज़्यादा फ़ाइक हो, ज़्यादा बरतर हो। नाज़रीन, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स की जायदाद है और वो दूसरा शख्स उसको ख़रीदना चाहता है तो उससे पहले कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वो राइट है कि वो पहले उसको ख़रीद सकते हैं। इस राइट को हम हक़ शुफ़ा का हक़ या राइट ऑफ प्रीएम्प्शन कहेंगे। नाज़रीन, इसके लिए इसका प्रोसीजर क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि हमारे किसान भाई और हमारे वो लोग जो कानून से नाबल्द हैं उन तक ये हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इस हक़ को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। नाज़रीन, एक शख्स का अगर हक़ शुफ़ा फ़ाइक है तो हक़ शुफ़ा को फ़ाइक साबित करने के लिए 3 तलब हैं, डिमांड्स हैं। तलब मुवासबत, तलब अशहाद और तलब खसूमत। जो हक़ शुफ़ा रखते हैं उनको भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया: शाफ़ी शरीक, शाफ़ी खलीत और शाफ़ी जार। नाज़रीन, इन 6 वर्ड्स को मैं आज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। 3 तलब हैं, 3 डिमांड हैं। जिस शख्स का हक़ शुफ़ा फ़ाइक है वो 3 तलब करेगा तो फिर उसके बाद उसका हक़ जो है वो फ़ाइक होगा। अब वो किस कैपेसिटी में कर रहा है ये हमें पता करना पड़ेगा कि ये वो शाफ़ी शरीक है, शाफ़ी खलीत है, शाफ़ी जार है। नाज़रीन, सबसे पहले हम उसकी कैपेसिटी को देखते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि एक शख्स जो है वो एक जायदाद को ख़रीदता है और एक शख्स उसको वो फ़रोख्त कर रहा है, यानी बाया उसको फ़रोख्त कर रहा है और मुश्तरी उसको ख़रीद रहा है। तो वो बाया के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके ऊपर उस मुश्तरी से, उस ख़रीदार से, उस परचेज़र से ज़्यादा बेहतर हक़ रखते हैं कि वो उस जायदाद को पहले ख़रीदें। तो उसमें पहला राइट जो है, सबसे बड़ा शुफ़ा का हक़ जो है वो जिस शख्स को हासिल है वो शाफ़ी शरीक है। शाफ़ी शरीक से मुराद है कि वो खाता जिस खाते में वो प्रॉपर्टी ख़रीदी जा रही है या बेची जा रही है उस खाते में वो ऑलरेडी शरीक खाता है, उस खेवट के अंदर वो मालिक है। अब वो शख्स जो उस खाते के अंदर शरीक है, मालिक है, हिस्सादार है, उसका पहला हक़ है कि अगर उस खाते के अंदर से कोई शख्स जो है, कोई हिस्सादार जो है वो अपनी जायदाद को फ़रोख्त कर रहा है तो पहला उस खातादार का, उस शरीक खाता का हक़ हासिल है कि वो उस जायदाद को ख़ुद ख़रीद ले। अगर तमाम हिस्सादारान जो हैं वो उस जायदाद को ख़रीद नहीं करते तो फिर किसी दूसरे शख्स का उसकी ख़रीदारी का हक़ होगा। अदरवाइज़ वो खाता शरीक जो है वो पहला राइट ऑफ प्रीएम्प्शन रखते हैं, वो उसका राइट ऑफ परचेज रखते हैं। उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी रज़ामंदी के बगैर अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी को ख़रीद करता है तो वो बतौर शाफ़ी शरीक उसका दावा करके अपना राइट ऑफ प्रीएम्प्शन मांग सकते हैं और वो प्रॉपर्टी को ख़ुद हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, दूसरा है शाफ़ी खलीत और शाफ़ी जार। शाफ़ी खलीत से मुराद है कि अगर उस शख्स की, एक शख्स जो बाया है, फ़रोख्त कर रहा है, उसके साथ ऐसा दूसरा शख्स है जिसका वो वट बनना या जिसका आमदोरफ्त का रास्ता, जिसका पानी का हक़, वो खाल, वो साझा है, वो खलीत है। वो
भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन रखता है। अगर शाफी शरीक अवेलेबल नहीं है, खातादार में शाफी शरीक अवेलेबल नहीं, तो दूसरी कैटेगरी है शाफी खलीत की, कि जिसका वट बनना साझा है, जिसका आमदोरफ्त का रास्ता साझा है, या जिसका पानी का जो निकास है, खाल वगैरह है, वो साझा है, तो उसका भी हक़ है। अगर शाफी शरीक की कैपेसिटी वाला बंदा मौजूद नहीं है तो फिर शाफी खलीत का हक़ है कि वो उस प्रॉपर्टी को पहले ख़रीदे। अगर वो भी नहीं है तो फिर किसी तीसरे शख्स की बारी आएगी और वो उस प्रॉपर्टी को ख़रीद सकता है। तो नाज़रीन, मैंने अर्ज़ किया, पहला हक़ है शाफी शरीक का, दूसरा हक़ है शाफी खलीत का, और उसके बाद है शाफी जार, जो एडजेसेंट है, यानी 1 एकड़ फ़रोख्त किया जा रहा है तो उसके साथ दूसरा एकड़ जो है मुल्हिका जो है, अगर किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी है तो शाफी शरीक की अदम मौजूदगी में, शाफी खलीद की अदम मौजूदगी में शाफी जार का हक़ है कि वो उस प्रॉपर्टी को पहले परचेज़ कर ले। अगर वो परचेज़ करने से इनकार करता है तो दैन किसी और शख्स को इजाज़त होगी, दैन किसी और शख्स का हक़ होगा कि वो उस प्रॉपर्टी को ख़रीदे। तो नाज़रीन, बड़ा वाज़ेह हुआ कि शाफी शरीक, शाफी खलीद और शाफी जार, ये 3 लोग हैं जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन रखते हैं। अगर कोई जायदाद कोई शख्स बेच रहा है और कोई मुश्तरी उसको ख़रीद रहा है तो वो उस शाफी शरीक, शाफी खलीद और शाफी जार से पहले उसको प्रपोज़ल करेगा कि आप ख़रीद लें। अगर वो इनकार करते हैं, वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो जायदाद ख़रीदें, तो देन वो किसी तीसरे शख्स को उस खाते के अंदर उस जगह को फ़रोख्त कर सकता है। तो नाज़रीन, इसका बुनियादी मकसद ये है कि एक गांव के अंदर, एक शहर के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर एक अराज़ी जहाँ पे है, वहाँ पे एक थर्ड पर्सन का, एक नौवारद का, एक अजनबी का आके जायदाद का ख़रीद लेना वो कहीं दूसरों के लिए परेशानी का बायस ना बने। तो इसलिए उन लोगों का जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, जो शाफी शरीक हैं, शाफी खलीत हैं, शाफी जार हैं, उनका हक़ ये कानून ने मुतय्यन कर दिया कि अगर वो चाहते हैं कि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना आए, कोई गलत कैटेगरी का बंदा वहाँ पे आके इन ना हो जाए, तो वो ख़ुद उस जायदाद को ख़रीद लें। अगर वो नहीं ख़रीदते तो दैन किसी और शख्स को इजाज़त है कि वो उस प्रॉपर्टी को ख़रीद सकता है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं हम उस प्रोसीजर की तरफ। 120 दिन की मुयाद है। कोई भी ट्रांजैक्शन होने के बाद, किसी भी जायदाद को फ़रोख्त होने के बाद, वो सेल है, उसकी रजिस्ट्री होने के बाद, इंतकाल होने के बाद या नॉलेज में आने के बाद 120 दिन के अंदर अंदर शाफी शरीक, शाफी खलीद या फिर शाफी जार जो है वो अपना हक़ शुफ़ा डिमांड कर सकता है। डिमांड करने का जो मैंने तरीका शुरू में अर्ज़ किया, 3 तलबे हैं, 3 डिमांड्स हैं, वो पूरी करेगा, वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेगा तो फिर जाकर वो उसका हक़ शुफ़ा फ़ाइक होगा। सबसे पहली डिमांड क्या है? तलबे मुवासबत, दूसरी तलबे अशहाद, तीसरी तलबे खसूमत। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वो डिमांड्स हैं। अगर ये पूरी नहीं होती तो एक शाफी शरीक जो है, जो हक़ शुफ़ा फ़ाइक रखता है, वो भी अपना शुफ़े का हक़ खो देता है। तो नाज़रीन, पहली तलब है तलबे मुवासबत। तलबे मुवासबत से मुराद है कि जो एक शाफी है, चाहे वो शरीक है, खलीत है या जार है, उसके पास जब इन्फॉर्मेशन आती है कि जी फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ शख्स को फ़लाँ वक्त में फ़रोख्त कर दी, जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो चाहे शाफी शरीक है, शाफी खलीत है या शाफी जार है, वो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट वो अपनी तलबे मुवासबत की डिमांड करेगा। मैं आसान फ़हम अल्फाज में कहूँ कि एक शख्स आया, उसने आके मुझे बताया कि फ़लाँ शख्स ने आपके साथ वाली फ़लाँ प्रॉपर्टी जो है वो फ़रोख्त कर दी। तो मैं बीइंग शाफी शरीक या शाफी खलीद, शाफी जार, मैं एट द स्पॉट, एट द टाइम, बग़ैर किसी वक्फ़े के मैं उसी जगह पे उठ के कहूँगा ये तो मेरा हक़ है, मैं शाफी शरीक हूँ या मैं शाफी खलीत हूँ या शाफी जार हूँ, जो भी मेरी कैपेसिटी है, मैं बतौर शाफी इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने का हक़ फ़ाइक रखता हूँ। ये मेरा हक़ था, लिहाजा फ़ौरी तौर पे मैं डिमांड करूँगा कि मैं इसके ख़िलाफ़ शुफ़े का दावा करूँगा और ये प्रॉपर्टी मैं परचेज़ करूँगा। नाज़रीन, मैंने वो तलबे मुवासबत की पहली जो शर्त थी वो पूरी कर दी। लेकिन अगर मैं इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वहाँ से उठता हूँ, अपने घर चला जाता हूँ, फैमिली के साथ मशवरा करता हूँ, किसी के साथ डिस्कस करने के बाद फिर मैं अगले चाहे 2 मिनट के बाद मैं आ जाता हूँ और आके मैं कहता हूँ जी मैं शुफ़ा करूँगा, तो मैं अपनी तलबे मुवासबत खो चुका। इंतहाई सेंसिटिव है,
मैं आम लोगों तक ये बातें इसलिए पहुंचा रहा हूं कि आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। मुझे जिस हालत में, जिस जगह पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, एट द स्पॉट मैंने अपनी तलब मुवासबत की डिमांड को फ़ौरन प्रपोज़ करना है, ऐलान करना है, इकरार करना है लोगों के सामने। और वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं मैं उनको गवाह बनाऊंगा कि फ़लाँ फ़लाँ मेरे सामने बैठे हो, फ़लाँ ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, आपको गवाह बनाकर मैं ये ऐलान करता हूँ कि यह हक़ शुफ़ा मेरा फ़ाइक था। मैं फ़ौरी तौर पे इसका दावा करूँगा और मैं इस प्रॉपर्टी को ख़ुद ख़रीदना चाहता था, अब भी ख़रीदूँगा। फिर उसके बाद दूसरी तलब अशहात। नाज़रीन, जब तलब मुवासबत कर ली, उसके बाद जो मैंने गवाहान तलब मुवासबत के थे उनको लिया, खुद गया और मैं किसी वकील के पास चला जाऊं या मैं ख़ुद एक नोटिस तलब शहाद का तैयार करूं। उसमें मैं लिखूं कि फ़लाँ वक्त में मैं फ़लाँ जगह पे मौजूद था और फ़लाँ शख्स ने मुझे आके फ़लाँ की मौजूदगी में मुझे ये बताया और मैंने फ़ौरन तलब मुवासबत का इकरार किया। तो लिहाजा मैं इन लोगों को गवाह बना के मैं नोटिस भिजवा रहा हूँ किस शख्स को, उस मुश्तरी को, उस बाया को, कि आपने ये जो ट्रांजैक्शन की है आपने मेरे हक़ शुफ़ा को नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा आप जितनी अमाउंट में आपने वो प्रॉपर्टी परचेज़ की है आप इमीडिएटली वो अमाउंट मुझसे वसूल करें और वो प्रॉपर्टी मुझे मुंतकिल कर दें, क्योंकि बतौर शाफ़ी शरीक या शाफ़ी खलीत या शाफ़ी जार मेरा ये फंडामेंटल राइट है, मेरा हक़ है कि वो मैं जायदाद ख़रीदूँ। तो नाज़रीन, वो मैं नोटिस तैयार करने के बाद वो बंदा फिर उनको बज़रिया लफाफा रजिस्ट्री, डाक के ज़रिए, TCS के ज़रिए या जो भी तरीक़ा कार राइजुल वक्त है उसके मुताबिक वो नोटिस उस शख्स तक अरसाल किया जाएगा। उसके बाद नाज़रीन तलब खसूमत है, उसका बाकायदा एक सिविल सूट फॉर प्रीएम्पशन वो फ़ाइल किया जाएगा मुतलका सिविल कोर्ट में और उसकी प्रोसीडिंग होगी, उसके मुताबिक उसको हक़ शुफ़ा का हक़ जो है वो मिल जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक और बड़ी बुनियादी और अहम बात है कि हमारे गांव के लोग, जो ऐसे लोग जो फ्रॉडलेंटली फ़रेबाना अंदाज़ में किसी का हक़ शुफ़ा ज़ाया करने की ख्वाहिश रखते होंगे, वो उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा कर रजिस्ट्री में लिखवाएंगे और उस सौदे को ज़्यादा कीमती ज़ाहिर करेंगे। तो उसके लिए भी कानून ने एक प्रोसीजर दिया हुआ है। ये बात सोचना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कानून के अंदर मौजूद है कि जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी उसके मुताबिक वो शुफ़े का हक़ जो है, अगर उसका शुफ़े का हक़ फ़ाइक बनता है, उसने तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर ली हैं और सिर्फ इस वजह से कि उस प्रॉपर्टी की जायदाद की अगर मालियत 10 रुपये है तो किसी ने अगर 20 रुपये में रजिस्ट्री करवा ली है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट वैल्यू, पटवारी, तहसीलदार, कानून का सारा प्रोसीजर मौजूद है। कोर्ट उसको मुतय्यन करवा लेगी कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और उसके मुताबिक कोर्ट जो है वो डिग्री करेगी और जितनी अमाउंट मार्केट वैल्यू होगी उसके मुताबिक आपको पेमेंट करनी होगी। और अगर आप राइट ऑफ प्रीएम्पशन आपका फ़ाइक हो जाता है, आप शाफ़ी शरीक हैं, आप शाफ़ी खलीत हैं, आप शाफ़ी जार हैं, जो भी सिचुएशन है, अगर आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन फ़ाइक हो जाता है आपका दावा डिक्री हो जाएगा और आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक कि हक़ शुफ़ा क्या है, इसको हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है, वो मैंने मुख्तसर अंदाज़ में आपके सामने बयान किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि उसके मुताबिक, आपकी राय के मुताबिक हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।